करता हूं। सो हमने देखा कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है, बताओ। सर, जो कॉर्नर का होता है ना, मतलब कि 30 सेंटीमीटर नहीं, कॉर्नर का, बॉर्डर कॉर्नर का रहता है ना, वो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। नहीं, कॉर्नर का क्या रहता है? लाइन, है लाइन सर। मम्मा एवढं लिहिलंय लेंथ। लेंथ, हाँ, वेरी गुड। तो बेसिकली जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर तो लेंथ होता है। सो पेरीमीटर जो है वो बेसिकली लेंथ है, लेंथ। और किसका लेंथ है? बाउंड्री का, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो लेंथ कैसे मेजर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ये एक पॉइंट है। एक क्या है ये? पॉइंट, बिंदु, एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम अगर इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं ए, फिर यहां पे मैं दूसरा पॉइंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट का नाम रखता हूं बी। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, और इनको मैं आपस में ज्वाइन करता हूं। ये मैंने ज्वाइन किया। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मैंने चली, या जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की, इस लाइन का कुछ लेंथ होगा। तो इसका ये क्या है? लेंथ। तो लेंथ के हमने यूनिट्स भी देखे थे, जैसे मिलीमीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर या मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर एंड किलोमीटर। ये सारे लेंथ के यूनिट है। तो हम जब लेंथ को ध्यान से देखते हैं, हम बोलते हैं कि हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब, या एक डायमेंशन। अभी देखो, अगर मैं फिर से पॉइंट ड्रॉ करता हूं, ये एक पॉइंट ड्रॉ किया मैंने, ये पॉइंट सी है। फिर अगर मैं बोलूंगा इस पॉइंट को मेजर करो, इसको नापो, तो इसको नापना बहुत मुश्किल है। इसको कैसे नापोगे? ये तो एक छोटा सा पॉइंट है। जब एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं, तब मैं इसको मेजर कर सकता हूं। और क्या मेजर कर रहा हूं मैं? लेंथ। तो हम इस यहां जो ये लेंथ है, इसको हम बोलते हैं कि ये मेरी एक डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब मैं इसको एक डायरेक्शन में मेजर कर सकता हूं। ऐसे ये यहां से यहां तक एक डायरेक्शन में मैंने किया, तो मैं इसको बोलता हूं वन डायमेंशन। तो जो लेंथ है उसका एक डायमेंशन है। लेकिन अगर अब मैं एरिया मेजर करूं, एरिया, एरिया में हमने क्या देखे? टू डायमेंशंस देखे। एक लेंथ है, ये मेरी यहां से यहां तक लेंथ हो गई। फिर ऐसे विड्थ है, एक और डायमेंशन है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। सो ये एक डायमेंशन है, ये दूसरी डायमेंशन है, ब्रेड्थ। फिर ये फिर से लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। लेकिन जब मैं मेजर करूंगा,
तो मैं इसके जो बीच का ये सरफेस है, ये बीच का सरफेस कवर्ड, तो इसको मैं मेजर कर रहा हूं। किसको मेजर कर रहा हूं मैं? सरफेस कवर्ड। सरफेस कवर्ड, जो मैंने सरफेस को कवर किया, मान लो मैंने इस रेड पेंट से कवर किया, ये वाला, ये जो मैंने कवर किया, तो ये जितना मैंने कवर किया, जब मैं उसको मेजर कर रहा हूं तो मैं एरिया, मेरे को एरिया मिल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, एरिया के पास जब हम एरिया को मेजर करते हैं, हमारे पास दो डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से? एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। हम दो डायमेंशंस को एक प्रकार से मेजर कर रहे हैं। तो हम यहां लिखते हैं टू डायमेंशन, टू डायमेंशंस, टू डायमेंशन। तो लेंथ का कितना है? 1 डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं 1D। एरिया का 2D, ठीक है। अभी देखो, मैं आप लोगों को एक एक वो दिखाता हूँ एनिमेशन, उससे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक अभी एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज को ध्यान से देखना है। उससे हमारे को पता चलेगा कि 2 डायमेंशंस क्या होता है, 3 डायमेंशंस क्या होता है। ये अभी देखो, ठहरो, अभी दिखाता हूँ। अभी इसको ध्यान से देखना। ये देखो शेप। अब इसमें अगर मैं ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये रेड कलर का, कौन सा? ये वाला, ये बीच का, दिख रहा है कौन सा वाला? यस सर। इसको मैं अगर किसी और कलर से करूं, इसको मैं मान लो मैं इसको वापस ब्लू ब्लू कलर करूं, ये वाला, ये जो बीच का है, इसको अगर फिर से मैं इसकी बाउंड्री पे अगर मैं कलर करता हूं, ठहरो, तो ये बाउंड्री नहीं, इसके अंदर ये इसका जो सरफेस है, तो ये इसका मैंने क्या कलर कर दिया? इसका एरिया। किसका एरिया? कौन से स्क्वायर का? इस स्क्वायर के नंबर्स लिखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं? 6। और जो ये वन है, जिसको मैं ऐसे कलर कर रहा हूं, ये देखो मैंने इसको कलर किया। अब जो मेरे पास स्क्वायर नंबर 1 था, उसका मैंने क्या कलर किया? उसके एरिया को कवर किया, एरिया ऑफ स्क्वायर नंबर 1, उसको मैंने कवर कर दिया, ब्लू कलर कर दिया। ये देखो, ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर नंबर 1 था, इसके 2 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से डायमेंशंस हैं? एक तो ये इसका लेंथ है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक इसका ये ब्रेड्थ है। तो इसके ये, जब मैं एरिया को मेजर कर रहा हूं, एरिया में कितने डायमेंशंस होते हैं? 2D, 2 डायमेंशंस, है ना? अगर अब मैं कहता हूं, अच्छा, ये जो टोटल 6 स्क्वायर्स थे, 1 2 3 4 5 6,
और ये इक्वल स्क्वायर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इक्वल स्क्वायर्स, और एक स्क्वायर का एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल एरिया कितना होगा इस पूरे का? 60 कितना होगा? 60 60। क्या उसका यूनिट भी बताओ? 60 सेंटीमीटर। हाँ, टोटल एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये पूरा का पूरा लिखना है, या ऐसे लिख सकते हैं, या हमने देखा था ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसके अंदर डायमेंशंस कितने हैं? डायमेंशंस तो दो ही हैं, या तो हम ऐसे देख रहे हैं इसका ब्रेड्थ, और ऐसे इसका लेंथ। तो दो डायरेक्शंस में हम मेजर कर रहे हैं, या तो हम इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, या इसकी लेंथ ऐसे इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो दो डायरेक्शंस में हम मेजर कर रहे हैं। अब देखो इसको देखो क्या हो जाएगा। इसको मैं, अब ध्यान से देखना, इन स्क्वायर्स को देखो क्या शेप चेंज हो जाएगा। ये देखो क्या हो रहा है इसको, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया? हाँ, ये क्यूब बन गया, क्यूब, या एक बॉक्स जैसा बन गया। अभी देखो इसको अगर मैं फोल्ड किया इसलिए ये क्यूब बन गया। हाँ, अगर अब मैं इसको फिर से ऐसे खोल दूं, तो ये फिर से, अब इसके अंदर 2 डायमेंशंस रहेंगे, एक हमारा इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। लेकिन जब मैंने इसको फोल्ड किया, तो अब इसके अंदर 3 डायमेंशंस हो गए। कैसे डायमेंशंस हो गए? एक तो ये लेंथ, एक ये ब्रेड्थ, और एक हाइट भी हो गई, हाइट। ये यहां दिखा रहा है 3 डायमेंशंस। अब 3 डायरेक्शंस में हम इसको मेजर कर रहे हैं। एक इसकी यहां से यहां तक, मान लो यहां मैंने कहा कि ये किस क्या चीज? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बोल रहे हो? क्यूबॉइड भी दिखाते हैं। क्यूब, जो क्यूब होता है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये और ये तीनों डायमेंशंस, ऑल द 3 डायमेंशंस आर इक्वल। लेकिन इसका जो शेप है, इस शेप को हम बोलेंगे 3D शेप। 3D क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर 3D का मतलब है डायमेंशंस, यानी कि जब हम मेजर करेंगे, हम 3 डायरेक्शंस में मेजर करेंगे। 3 डायरेक्शंस कौन कौन सी है? एक यहां से यहां तक, एक डायमेंशन है यहां से, ठहरो, एक डायमेंशन है यहां से यहां, लेंथ। दूसरी है यहां से यहां, ब्रेड्थ। और तीसरी है यहां से यहां, यानी कि हाइट। अभी इसमें इन्होंने दिखाया है एक्स, वाई और जेड। तो 3 डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस बोलो या 3 डायमेंशंस। और इसको हम 3D शेप भी बोलते हैं। 3D शेप सुना है नाम? है ना कभी? हाँ, कभी आजकल मूवीज भी आती है, पिक्चर्स भी आती है 3D मूवी। उसका मतलब ये आपको इसकी डेप्थ भी दिखाई दे रही है, 3 डायमेंशंस दिख रही है। अब हम फिर से इसको ओपन करेंगे, ये ओपन कर दिया, तो इसका टोटल सरफेस कितना कवर हो गया?
ये पूरा का पूरा, तो ये हो गया टोटल सरफेस, और ये हम मेजर करते हैं एज एरिया। लेकिन जब मैंने इसको फोल्ड किया, तो अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, इसके अंदर जो जगह बन गई मेरे को, बॉक्स के अंदर वाली जगह, अंदर वाली जगह कौन सी है? जो मैं इसके अंदर कुछ, अगर मैं इसके अंदर कोई चीज डालूं, तो इसके अंदर ये जो अंदर जगह है, स्पेस, ये जो अंदर स्पेस है, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। लिखो, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कह सकते हैं, और इसको कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी। तो ये जो बॉक्स जैसा है या क्यूब, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का वॉल्यूम या इस क्यूब की कैपेसिटी। और वॉल्यूम और कैपेसिटी को आपको ध्यान से पता चलेगा जब इसको आप ओपन या क्लोज करोगे, आपको पता चल रहा है। ये तो, ये प्लेन जो है, ये तो एरिया हो गया, और जब इसको फोल्ड किया तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम बन गया। ये एरिया, ये वॉल्यूम, ये 2 डायमेंशंस, ये 3 डायमेंशंस, 2D शेप, 3D शेप। तो ये समझना है अच्छी तरीके से कि 3D शेप को हम 2D शेप में बदल सकते हैं। ये देखो, बदल दिया। और इसको हमने जब बंद कर दिया, तो जो इसके अंदर जगह है, इसके अंदर जो जगह है, उसको हम क्या बोलेंगे? उस स्पेस को वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मेरे को कौन बताएगा बेस यूनिट? याद है? यस सर। यस सर। सर हाँ। लीटर। लीटर, वेरी गुड। और एरिया का? सर अभी आपने पढ़ाया नहीं है। क्यों पढ़ाया? तो अभी तो बताया, जब हम 2 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो मैं लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर। यही तो यूनिट है एरिया का। स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, तो ये दोनों एरिया का यूनिट है। अगर सेंटीमीटर लेंथ है और सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर लेंथ मीटर में है और ब्रेड्थ भी मीटर में है, तो जब एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मीटर, ऐसे भी लिख सकता हूं, या स्क्वायर मीटर। तो ये यूनिट किसके हो गए? एरिया। ठीक है, ये याद रहेगा ना एरिया का। यस सर। एरिया में क्योंकि 2 डायमेंशंस, एरिया में 2 डायमेंशंस हैं। यस 2 सर। डायमेंशन कौन कौन से हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ। और क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए वो स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, जो भी लेंथ का यूनिट होगा उसका स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब हमने वॉल्यूम देखा, तो वॉल्यूम, ये तो एरिया था और ये वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम में कितने डायमेंशंस हैं? 3 डायमेंशंस हैं, 3D। तो वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। लिखो ये, एरिया को क्या करेंगे? एरिया तो 2D है, तो सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो वॉल्यूम में
लेंथ और ब्रेड्थ तो है ही जो एरिया में है, लेकिन साथ में हाइट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशंस आ गए, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लिखा? तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं ये जो क्यूब है इसका अगर लेंथ मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ वो भी 10 सेंटीमीटर है और हाइट वो भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 30। नहीं, 30 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना है, ऐड थोड़ी ना करना है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाता है? 100। और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। वेरी गुड। सो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 1000। और अब यूनिट देखो, अब यूनिट को ध्यान से देखो। अब यूनिट में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से और फिर से सेंटीमीटर से 3 बारी करना है। तो जैसे हमने एरिया में 2 बारी किया था तो हमने लिखा था सेंटीमीटर 2 यानी कि स्क्वायर। वॉल्यूम में हम लिखेंगे सेंटीमीटर 3, इसको बोलते हैं क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। ये हम बाद में जो 5th में स्टूडेंट्स हैं उनको ये बाद में सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। और वॉल्यूम का जो हमने यूनिट पढ़ा था लीटर, 1 लीटर भी है वॉल्यूम का और सेंटीमीटर क्यूब भी है, ये दोनों है क्योंकि वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। यस सर। और अगर लेंथ मीटर में होगा, हाइट भी मीटर में होगा और ब्रेड्थ भी मीटर में होगा, तब यूनिट बन जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है ना? जो भी लेंथ, ये तीनों डायमेंशन तो लेंथ ही है, ये और ये। अगर ये तीनों मीटर में है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर किलोमीटर में है, बहुत बड़ा है किलोमीटर, अगर ऐसे समझ नहीं आता चलो हम मान रहे हो डेसीमीटर में है, तीनों डेसीमीटर में, तो वॉल्यूम होगा डेसीमीटर क्यूब। तो जो भी लेंथ का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो आपस में 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। याद रहेगा? अगर अब मैं एक बॉक्स बनाऊं, अब देखो इस पिक्चर को, ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, अब इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम नहीं है। जब ऐसे बनाया था मैंने, अभी जो बनाया था वो तो क्यूब था, उसमें तीनों डायमेंशंस सेम थी, ये भी, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। अगर ये सेम होगा तो इस शेप को बोलते हैं क्यूब, और अगर सेम नहीं होगा, नॉट सेम, तो उस शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड।
लिखो, शाबाश। इस क्यूब में क्या है? लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, और इसमें दे आर नॉट इक्वल। लिखा? यस सर। अब मैं ये जो क्यूबॉइड बना है, इसमें मैं लेंथ, अगर मैं लेंथ लिखता हूं 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक 15 है। इस क्यूबॉइड का लेंथ 15 सेंटीमीटर है। और जो इसका, ध्यान से देखना, इसका जो ब्रेड्थ है यहां से लेके यहां तक, बातें नहीं करो मीरा। और ये जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर। और जो ये हाइट है, ये हाइट है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, मान लो। अब मुझे ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कौन बताएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम बताओ, इस वाले। शाबाश, कौन बताएगा? वॉल्यूम क्या होता है? 3 डायमेंशंस क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। शाबाश। सभी लिखेंगे। वरेण्यम लिख रहे हो? हाँ, लिखो लिखो, शाबाश। चलो ऋषिता, आप ट्राई करो, क्या होगा वॉल्यूम? तो जो जो डायमेंशंस आपके पास दिए हैं, जैसे लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। क्या आंसर होगा? तो नंबर जो है, पहले जो नंबर्स हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 10 और उसको फिर से 10, कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। टेन तो इजी होता है, जितने जीरो होंगे 1 0 एंड 1 2 0, और इस 15 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आ गया? 1000। सर 1500। हाँ, वेरी गुड। और आगे यूनिट क्या होगा? अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, और हाँ, शाबाश, 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखेंगे। ऊपर कॉर्नर पे 3 लिखेंगे, कॉर्नर पे। जैसे अगर एरिया होता तो हम लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लिखने की प्रैक्टिस करना है, ऊपर कॉर्नर, राइट कॉर्नर पे छोटा सा लिखना है। अगर मैंने यहाँ लिखा मीटर, फिर क्यूब, अगर क्यूब लिखना है इसके ऊपर नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा राइट में लिखना है, और ऊपर यहाँ इस कॉर्नर में लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है।
पहले लाइन जो लेंथ का डायमेंशन है, जैसे अगर वो मीटर है या सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, पहले लेंथ का डायमेंशन लिखा, फिर कॉर्नर में अगर क्यूब है, वॉल्यूम है तो क्यूब, अगर एरिया है तो पहले लेंथ लिखा फिर स्क्वायर। लिखा सबू ने? यस सर। आज हमने क्या सीखा? हमने वॉल्यूम भी सीखा। और वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस स्पेस ऑक्यूपाइड, जो उसके अंदर स्पेस है, बॉक्स के अंदर। मैटर और ऑक्यूपाइड भी होता है। हाँ, मैटर या स्पेस ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब जो उसने ऑक्यूपाई किया है। और एरिया क्या होता है? सरफेस कवर्ड, जो उसने सरफेस कवर किया है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर तो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री। हाँ, बाहर की बाउंड्री। और लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेंथ है। जैसे अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके भी बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे लेंथ। तो ये तीनों चीजें लिखो, वॉल्यूम, चारों चीजें, एरिया, पेरीमीटर एंड लेंथ। अगर हम देखेंगे डायमेंशंस, लेंथ का कितना है? 1 डायमेंशन। पेरीमीटर का कितना डायमेंशन है? उसका भी, क्योंकि पेरीमीटर क्या है? बेसिकली पेरीमीटर भी लेंथ है, इसलिए पेरीमीटर का भी 1 डायमेंशन है। एरिया के 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, इसलिए हम लिखेंगे 2D। वॉल्यूम के 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसलिए हम लिखेंगे 3D। ठीक है, लिख रहे हो ना? और लिखने के साथ साथ पहले समझना है, अगर समझ में आए तभी लिखना है, अगर समझ नहीं आए तो फिर पूछना है। अब इससे हमारे को यूनिट्स भी आराम से आ जाएंगे। हाँ? अब क्योंकि यहाँ पे देखो 1 डायमेंशन है, तो सिर्फ लेंथ का यूनिट होगा। तो जैसे सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ भी 1 डायमेंशन है, इसलिए फिर से लेंथ का यूनिट होगा। यहाँ एरिया में 2 डायमेंशंस हैं, इसलिए लेंथ को ऊपर ऊपर स्क्वायर। यहाँ 3 डायमेंशंस हैं, तो लेंथ का यूनिट पहले लिखा फिर क्यूब। तो ये हमारे यूनिट्स भी मिल गए। सरफेस कवर्ड। आगे चलो। सर अभी मेरा लास्ट बचा है। हाँ, लिखो शाबाश। डन सर। अभी वेट करते हैं, सभी सबों का हो गया तो थम्स अप दे दो जी, जिसका हो गया। आरव का हो गया।
वैक्यूम का हो गया। मीरा, ऋषिता, वरेनियम। सर मैं लास्ट वाले पे हूँ। हाँ लिखो, शाबाश शाबाश। Between 2 points. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हो या 3 पॉइंट्स हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स भी लिख सकते हो। सर मेरा नहीं हुआ अभी तक। हाँ करो करो, लिखो, शाबाश। सर इसका एग्जांपल भी लिखना है जो लाइन बनी हुई है पॉइंट्स की। हाँ हाँ बनाओ ना। ये 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी क्या है? पॉइंट्स। ए के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो पॉइंट, और बी क्या है? बी भी पॉइंट है। 3 2 6 डन सर। डन, ओके। सर मेरा नहीं हुआ। हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो, शाबाश। और फिर हो गया ना? यस सर। और उसके बाद फिर जो हमने ये सीखा था, इसको भी ध्यान से अच्छी तरह समझना है कि यस सर। ये 2 डायमेंशंस या एरिया, और ये 3 डायमेंशंस या वॉल्यूम। आप इसको खुद अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर में भी चला सकते हो। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये यहाँ पे 209, ये जो 209 है ना, ये वाला, इसको आप जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो लिंक होगा उसको क्लिक करना, तो ये आपको ऐसे अपने यहाँ पे दिखाई देगा, आपके मोबाइल पे भी दिखाई देगा। फिर आप इसको ये जो रेड ये है, इसको आप ऐसे क्लोज करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखो ऐसे पूरा, ये ऐसे बंद, ओपन एंड क्लोज, 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। ओके। चलो कोई एक, अब छोटी सी कोई गेम खेलते हैं। अभी देखो इसमें, ये जो है इसमें ये पूरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये बड़ा वाला है, ये पूरा रेक्टेंगल है, और इसको इन्होंने स्क्वायर्स में, अगर आप ऐसे लाइंस को एक्सटेंड करो तो आपको स्क्वायर्स मिलेंगे। अब लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने लाइंस मिटा दी हैं। अब ये कह रहे हैं इस रेक्टेंगल का अगर एक स्क्वायर, ये जो एक स्क्वायर है ये वाला, इस स्क्वायर का एरिया है 1 यूनिट,
अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अभी के लिए हम सिर्फ यूनिट ही मानेंगे। ये जो स्क्वायर है ये है 1 यूनिट। तो इस पूरे रेक्टेंगल का कितना एरिया होगा? कितने इसके अंदर कितने स्क्वायर लग रहे हैं आपको? कितने स्क्वायर होंगे? देखो, इसको ध्यान से देखो। क्या 18 18 कैसे होंगे? रेक्टेंगल के ये वाले साइड के 5 है और ये वाले के 4। हाँ, तो 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कैसे हो जाएगा? 20। हाँ, वेरी गुड, 20। तो दैट मीन्स ये जो पूरा हमारा रेक्टेंगल होगा, अगर इसको मैं ऐसे इसका एरिया फाइंड करूं, 20 वो कितना होगा? 20। हाँ, अब यहाँ देखो 20, और उसके आगे देखो यूनिट क्या लिखा है? स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20 स्क्वायर यूनिट, और फिर इसको चेक करेंगे। चेक। अब ये कह रहा है ये जो ग्रीन ग्रीन वाला स्क्वायर है इसका एरिया किसके बराबर है? अब आपके पास देखो कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी। सर डी वाला। अभी इसके कितने यूनिट से होगा एरिया? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डी मल्टीप्लाई। सर हाँ, डी। डी। डी के भी 6 इंटू 6 है। वेरी गुड। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये मेजरमेंट की गेम्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप लोग पता है क्या, पहले क्या खोलना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये हमारी जो वेबसाइट है ना, ई स्कूल ट्यूब, इसमें, या मैं इसका लिंक भेजूंगा, इसमें सब्जेक्ट्स में मैथ, और मैथ के अंदर आपको मेजरमेंट, फिर मेजरमेंट की एक्सरसाइजेस, तो इसका मैं आपको लिंक भेजूंगा। ये जो मेजरमेंट की एक्सरसाइजेज है, इसमें आप अलग अलग ये है, जो क्लास 3 के हैं वो 3rd लेवल का गेम करेंगे। तो इन सबों को आप क्लिक कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस मिलेंगी। और जो 4th क्लास के हैं वो 4th लेवल 4 को करेंगे क्लिक, तो ये सारी आपको लिंक्स मिलेंगी। और फिर जो 5th के हैं वो लेवल 5 को क्लिक करेंगे। 5th का है कोई? 5th का नहीं है कोई? अभी देखो, हमने वॉल्यूम, जैसे हमने वॉल्यूम किया, अब हम एस्टिमेट वॉल्यूम भी कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू एस्टिमेट। क्या होता है, याद है सबों को? वर्ड एस्टिमेट का क्या मीनिंग है? यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेट? इक्वल। नहीं, इक्वल नहीं, एस्टिमेट। गेस लिखो, कर कॉपी में लिखो, ESST मेट। एस्टिमेट क्या होता है? गेस करना। हाँ, गेस करना। गेस करना। टू, या इंग्लिश में लिखेंगे टू गेस, हिंदी में बोलेंगे तो अंदाजा लगाना। अंदाजा, अंदाजा लगाना।
यानी कि एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट नहीं भी पता हो उसको गेस करना है, यानी कि उसको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट। अब आपको एस्टिमेट वॉल्यूम, ये जो पिक्चर है, इसका ये जो मटका है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 20 लीटर होगा या 2000 लीटर होगा? क्या लगता है आपको? 20 लीटर। हाँ, 20 लीटर। तो हम चेक करते हैं। कह रहा है वेरी गुड। अब ये कह रहा है बताओ वॉल्यूम ऑफ ए बाथ टब, बाथ टब। लीटर। लीटर। लीटर, ओके। वॉल्यूम ऑफ ए हाउस होल्ड एक्वेरियम, एक्वेरियम देखा है आपने जिसमें फिश होती है? कई कई घरों में होता है ना। 35 लीटर। 350 लीटर। अच्छा, 30। मेरे को तो 30, क्योंकि अगर हाउस होल्ड है, अगर कमरे जो घर में रखते हैं तो वो तो छोटा होगा। 350 लीटर तो बड़ा होता है काफी, वो तो बहुत पूरा बड़ा। एक्वेरियम। हाँ, ये लेकिन छोटा एक्वेरियम है, हाउस होल्ड एक्वेरियम है। अगर बड़ा एक्वेरियम होता तब तो 350 होता, क्योंकि ये जो कमरे में रखते हैं छोटा, स्मॉल, तो 35 लीटर। तो मुझे लगता है 35 करेक्ट है। चेक करते हैं। 35 लीटर। हाँ, जो एक बकेट होती है ना, बकेट जिससे हम नहाते हैं, बकेट, बकेट, उसका 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 वॉल्यूम कितना होता है? सर 1 लीटर। नहीं नहीं, बकेट तो बड़ी होती है। 1 लीटर तो बॉटल होती है। बकेट का लगभग 15 आधी 10 लीटर भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। 20 लीटर। हाँ, 20 भी होती है। तो ये गेस कर रहे हैं हम, एस्टिमेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। या जैसे आपका ये होता है कप, जिसमें हम चाय पीते हैं, कप, कप का अप्रोक्सीमेट लगभग वॉल्यूम कितना होता है? उसका लगभग 200 मिलीलीटर। छोटा कप होगा तो 100 मिलीलीटर भी होगा। एकदम छोटा होगा तो 50। हाँ, और जो स्पून होता है, स्पून, इस स्पून के अंदर, अगर आप इसके अंदर मान लो मिल्क रखो या हनी रखो, वो तो 2 नहीं तो 1 मिलीलीटर ही होगा। हाँ, वो आमतौर पे जिसको हम कहते हैं टी स्पून, टी स्पून, उसमें लगभग 5 मिलीलीटर होता है। और अगर बड़ा चम्मच होगा तो वो 10 मिलीलीटर भी हो सकता है। इसी तरीके से ये, इसको चलो हम 35 लीटर्स मान लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो है, इसकी मैं आपको लिंक भेजूंगा। कहाँ चला गया? ये जो एक्सरसाइजेस, मेजरमेंट की एक्सरसाइजेस है, इसका मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा। तो आप इन गेम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेवल 3 वाला और लेवल 4 वाला। फिर नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? मेजरमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? सर हाँ? डिवीजन, डिवीजन। क्या पढ़ना चाहते हो? सर हाँ, सर डिवीजन। नेक्स्ट क्लास में मैं शायद से नहीं रहूंगी। एक मिनट एक मिनट, क्या मीरा क्या बोल, एक एक करके सुनते हैं, पहले मीरा बोलेगी। हाँ, सर मैं नेक्स्ट क्लास में शायद से नहीं रहूंगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम अभी हम
क्योंकि मैं कश्मीर के ट्रिप पर जा रही हूँ। ओह, कश्मीर के ट्रिप पे, वेरी गुड। सो कश्मीर इंडिया के साउथ में है या नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में? साउथ। साउथ। इंडिया के मैप में कश्मीर नॉर्थ पे है, ऊपर, सबसे ऊपर, नॉर्थ। तो हम अगली बारी हम मैथ ऑपरेशंस शुरू कर सकते हैं। कैसा डिवीजन करते हैं? हाँ, मैथ ऑपरेशंस में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस। ये चारों ऑपरेशंस, इन चारों ऑपरेशन की हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। ये भी कर सकते हैं, या उसके बाद फिर हम ज्योमेट्री कर सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग शेप्स आएंगी। हाँ सर, ज्योमेट्री करते हैं। और उसके बाद फिर हमारे को डेटा करना है, डेटा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना कि आप क्या करना चाहते हो। चलो, ये मेजरमेंट की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना, जो कि मेजरमेंट अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। यस सर। ठीक है।